नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फैसला आई और एक तरफ पूरे जिला में लेटर निकल रहा है कि दशहरा पूजा में जितने सारे अधिकारी हैं उन सारे अधिकारियों को छुट्टी को रद्द किया जाता है। यानी पता नहीं अभी जो बहाली है, इस बहाली को लेकर पूरे बिहार में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो केस गई है, वह केस का वास्तविकता यह है कि इस केस में जो पीआरटी में बीएड वाले कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि हम इसमें एलिजिबल हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को नियमावली में संशोधित नहीं किया गया और कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप देखे होंगे कि सीटेट के सर्टिफिकेट के नीचे सुप्रीम कोर्ट का टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। आप देखे होंगे केबीएस का जो नियमावली थी उसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगी वो सर्वमान्य रहेगी। लेकिन इस नियमावली में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखा हुआ है और बिहार सरकार जाने और ऊपर वाले जाने की कैसे इस बहाली को पूरा करेगी। हमको तो समझ में ही नहीं आता है कि जो बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया था, तमाम संशोधन किया गया इसमें। हमारा मांग जल्दी से है कि जिस तरह से लेटर निकाल रहे हैं, बहाली भी तेजी में कर दीजिए, स्कूल में भेज दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर केस लगातार इस तरह से ट्रांसफर होते गया तो बाद में समय नहीं मिलेगा। क्योंकि 2021 का केस जो था, जो कि डीएलएड वाले कैंडिडेट की तरफ से चैलेंज किया गया था गजट को रद्द करने के लिए, 2018 का जो गजट था उसको रद्द करने के लिए, उसकी सुनवाई 2023 के अक्टूबर में हुआ। यानी लगभग 2-2.5 साल लग गया सुनवाई करते करते। तो आप लोग सबको ही चाहते हैं क्या कि इस केस की सुनवाई 2.5 साल तक चले? आप लोग सारे लोगों को कहेंगे कि रिक्वेस्ट करें सरकार को, और सारे लोगों को कहेंगे कि सरकार से भी मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि सर आप सबको नौकरी दे दीजिए। नौकरी इसलिए दे दीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे लोग को रोजगार मिले। सरकार अपने गंदी राजनीति के चक्कर में और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में सरकार इन युवाओं के साथ मत खेले। क्योंकि जब भी आती है रोजगार का समय, और जब भी आती है, आप देखे होंगे जब भी रोजगार नजर आता है कब, जब इलेक्शन होता है। गरीबी कब नजर आता है सब सारे नेताओं को? जब इलेक्शन नजर आता है। आप बीच में एक भी बहाली उठाकर देख लीजिए, पिछले 30 साल से हम केवल बिहार की बात करते हैं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे और जेडीयू ही रहा है या आरजेडी रहा है, बाकी सारे पार्टी का लोग हेल्प लिया है। पावर किसी के हाथ में पूर्ण रूप से नहीं मिला है। हम किसी नेता को और किसी मंत्री का हम मतलब ना सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन पिछले 30 साल के इतिहास निकाल उठा के देख लीजिए कि जब भी इलेक्शन ही आता है उसी समय बहाली नजर आती है। यानी युवा का जो जिंदगी है इलेक्शन के समय ही बनता है और इलेक्शन के समय ही बिगड़ता है कि क्या उसकी जिंदगी होगी। आज बिहार का जो असमंजस स्थिति है, जो गरीबी है, जो बेकारी है, आज किसी भी ट्रेन में आप उठाकर जाकर देख लीजिए, जहां जहां से भी दशहरा पूजा आ रहा है ना, आप लोग किसी भी ट्रेन की स्थिति उठाकर देख लीजिए कितना बेकारी है कि लोग भर भर कर ट्रेन से आ रहे हैं। 40 सांसद होने के साथ साथ बिहार से प्रतिदिन लगभग 30,000 लोग पलायन करते हैं नौकरी करने के लिए। 40,000 लोग, यह हमारी बिहार की स्थिति है। और बिहार सरकार का रुख जब नौकरी देने की आती है तो सारे बहाली को फंसा कर रखता है। जब भी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के समय ही पूरा बहाली निकलेगा और लास्ट में कोर्ट केस होगा और कोर्ट केस होने के बाद इस बहाली को रोक लग जाएगा। नम्र निवेदन है नीतीश जी, अगर कोई भी अधिकारी इस वीडियो को देखते हैं तो नम्र निवेदन है कि गरीबों से आप हाय मत लीजिए। इस बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दे दीजिए। हम स्वागत करते हैं कि हमारी नौकरी नहीं होगी इसमें 1 to 5 में, लेकिन आप उन गरीबों को नौकरी दीजिए जो लोग इसके हकदार हैं। आज किसी भी जगह पर जाकर देख लीजिए, कोई एक जगह नहीं है पैसा कमाने का, रुपया कमाने का कोई भी एक जरिया नहीं है बिहार के युवाओं के पास। छोटे छोटे रेंज में, छोटे छोटे पैसे के रेंज में जाकर स्कूल में पढ़ाते हैं। 8,000, 10,000, 6,000 के रुपया के मंथली पर जाकर स्कूल में पढ़ाते हैं। यहां पर उत्तरी राज्य में बाढ़ है, दक्षिणी राज्य में सुखाड़ है, आपका ही कहना है। पंजाब भले 5 नदी से घिरा हुआ है, वहां पर बहुत सारा इंडस्ट्रियल उद्योग सब कुछ लगता है, लेकिन बिहार में ऐसा फॉर्मूला लागू नहीं होता है। क्योंकि नीतीश जी आरक्षण के लिए केवल पागल रहते हैं, यहां पर रोजगार देने के लिए पागल नहीं रहते हैं। यह बहाली को पूर्ण रूप से पता नहीं कैसे नियमावली बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट का टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखे ही नहीं है।
आगे क्या होने वाली है इसके ऊपर हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे लोगों का नौकरी लग जाए, लेकिन ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। साथ साथ बहुत सारी वैकेंसी आई है। आप युवाओं से हम नम्र निवेदन करें कि शिक्षक बहाली के चक्कर में हमने भी अपना 4 साल बर्बाद किया, हम कोई भी फॉर्म नहीं डालते थे। आपसे भी नम्र निवेदन करें कि बहुत सारी फॉर्म आई है, दरोगा की फॉर्म आई है, बिहार एसएससी की भी फॉर्म आने वाली है, और सारी चीज आ चुकी है, और भी बहुत सारा चीज का फॉर्म आया है, बहुत सारा विभाग में फॉर्म आया है, उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सारे लोग को यह जरूर कहेंगे कि जब इलेक्शन आती है तभी नौकरी नजर आती है सारे भाइयों को। बिहार पुलिस एग्जामिनेशन आप देखें कि रद्द हो गया, तो यहां पर बहाली जो है पूर्ण रूप से नहीं कराई जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि सारे युवा जो है दर दर के ठोकर खाएं और दर दर के भटके। आप लोग तैयारी कीजिए और तैयारी का एक माध्यम बनाइए, ताकि अगर हम लोग सरकारी नौकरी के ऊपर ही अगर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो जो भी वैकेंसी है उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 4 साल से सरकार ने हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर दी है और लास्ट में ऐसा नियमावली बना दी है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखा हुआ, उसमें एनसीटी के टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। एनसीटी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं ना है, एनसीटी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। पूरा देश का संविधान जो है पूरा हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। तो हम लोग को कोई भी बात, आज जितने सारे हमारे मित्र देख रहे हैं, हम लोग को कोई भी बात सोचना और समझना चाहिए कि सरकार जो है हम लोग की जिंदगी को सही करना नहीं चाहती है। अगर सही करना चाहती है ना, दिल से कहते हैं, तो सरकार हम लोग को नौकरी दे दी रहती। उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट था ना, वो 8 तारीख के दिन ही बनकर तैयार हो गया था, उस दिन ही जारी कर दी रहती। लेकिन सरकार को यह पता है कि सरकार क्या कर रही है। एक तरफ बिहार में नल जल योजना के फुलफिल करने के लिए 500 करोड़ रुपया कर्ज लेने के लिए दूसरा जगह जाती है, और एक तरफ बहाली का बात करती है कि 1,76,000 हम बहाली कराएंगे। पता नहीं, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे यही, हमको किसी बात पर टीका टिप्पणी नहीं करना, बस आप नौकरी निकाले हैं, सारे लोगों को नौकरी दे दीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए। जो भी तैयारी करने का आपको अवसर प्राप्त होता है, सबको ही मिलकर तैयारी कीजिए। आप सारे लोग को दिखाएंगे हम गरीबी और बेकारी बिहार का। हमको मौका मिलेगा तो जरूर ये काम करेंगे। और जो भी आप लोग का बात रहेगा, जो भी आप लोग को पूछना रहेगा, आयोग का जो आपको जानकारी चाहिए रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट कीजिए कि क्या आपकी समस्या है। उस समस्या को हम जाकर पटना में देखेंगे और देखने के अनुरूप इसको हम पूर्ण रूप से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बस यही है, हमारी सारे लोगों से दुआ रहेगी और सारे भाइयों से हमारा नम्र निवेदन रहेगा कि जो भी वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कीजिए। अभी आपके सामने एक पब्लिकेशन दिख रहा होगा, उस पब्लिकेशन का बुक भी आप ले सकते हैं। बीएसएससी चक्षु प्रकाशन की बुक आ गई है। प्रीवियस ईयर के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। इस बुक में उन सारी विषय वस्तु की चर्चा की गई है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और सारी विषय वस्तु को दर्शाया गया है। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक से जाकर इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए बीपीएससी टीआरई 2 में। और साथ साथ जितने सारे सदस्य हैं, जितने सारे लोग हैं, जो नेक्स्ट बहाली आ रही है उस बहाली पे पूर्ण रूप से फोकस करें। उस बहाली पे आपका क्या दिक्कत होने वाली है, उस दिक्कत को सोचे समझे, अपने से नोट्स बनाने का हम लोग कोशिश करें, ताकि वो भी बहाली जब आए तो हम लोग उसको क्रमबद्धता से एक सीट जरूर उसमें फाइनल करें। हर किसी को नौकरी की जरूरत है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे छपरी यूट्यूबर हैं जो बिना मतलब के कुछ भी दिखा देते हैं। ना उनको आयोग जाना है, ना उनको शिक्षा विभाग जाना है। बहुत सारे छपरी यूट्यूबर को हम कहेंगे कि बिना मतलब का कुछ ना कुछ बता देते हैं, बिना मतलब का कुछ ये कर देते हैं। अतुल सर का ही कहना था कि 5% रिलैक्सेशन देकर सीट, अगर कटअप में लोग नहीं आएगा तो उसको डाउन करके 75% सीट पर बहाल करेंगे। और 2 से 4 नंबर का जो बात हो रहा है, हर क्वेश्चन में देखे होंगे कि 2-4 नंबर का आपका आंसर सीट में गलती हुआ है, उसको सुधार करके ही आपको आंसर में रिजल्ट दिया जाएगा और आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो जितने सारे सदस्य हैं उन सारे लोग की नौकरी पक्की होगी। जो मतलब 1-2 नंबर से जिनकी छूट रही है उनका भी इसमें मांग जो है वो पुरजोर तरीका से रखा गया है। और आपकी मांगों को सरकार मानेगी भी, इसलिए मानेगी क्योंकि सरकार के पास पब्लिक ही नहीं है।
डीएलएड कैंडिडेट में 80 से 90 हजार ही कैंडिडेट है। तो जितने सारे सदस्य हैं उनकी नौकरी फिक्स है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण तो दिए हैं, आप और भी उनको आरक्षण दीजिए ताकि जो 50% सीट है उनकी पूरा फुलफिल हो पाए। लगभग 80,000 सीट निकला हुआ है बीपीएससी टीआरई में, 40,000 महिला आने वाली है। तो 40,000 सीट को बहाल कीजिए, क्योंकि एक महिला बहाल होती है तो पूरे परिवार को देखती है। वो समाज को आगे बढ़ने में एक महिला बहुत मदद करती है, इस बात को देखना पड़ेगा। इसलिए जो लोग थोड़ा सा कम इति में आते हैं, जो गलत क्वेश्चन है उसका उत्तर प्रति उत्तर मिलना चाहिए और उसका मार्क्स भी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। इसलिए हम सारे लोग से नम्र निवेदन करेंगे कि जो लोग नए हैं चैनल पर, आगे चलकर कुछ दिन के बाद ट्विटर कैंपेन चलाएंगे रिजल्ट के लिए, और सारी विषय वस्तु को जानने के लिए आप लोग फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ट्विटर पेज से फॉलो कीजिएगा, तो जब ट्विटर कैंपेन चलेगा तो उससे हम लोग को एक दूसरे के साथ ट्वीट करने में भी मदद मिलेगी। और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा तो उससे भी हम लोग मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।